सबसे महंगी सिंगर एक्ट्रेस थी कानन देवी। रिश्तेदारों ने निकाला तो कभी दूसरे के घर में नहीं रही। पतियों को भी अपने घर में रखा। एक छोटी बच्ची जिसकी मां को रिश्तेदारों ने एक चीनी की प्लेट टूट जाने पर इतना जलील किया कि उसे मां को लेकर रिश्तेदारों का वो घर छोड़ना पड़ा। वहाँ उनकी औकात नौकरों से ज़्यादा नहीं थी और इस बच्ची ने रिश्तेदारों का ये रवैया देखकर ठान लिया था कि अब भूखे मर जाना है लेकिन किसी के घर में पनाह नहीं लेनी है। 7 साल की ये बच्ची फिर ताउम्र अपनी इस बात पर कायम थी। इतनी कायम थी कि शादी के बाद पति के घर नहीं गई, उन्हें अपना घर में रखा गया। हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल कही जाने वाली कानन देवी की। कानन देवी बंगाली फिल्मों की पहली एक्ट्रेस रही। हिंदी फिल्मों में भी उनका बड़ा नाम था और इनकी खूबसूरती के आगे लोग दीवाने थे। उन दिनों ज़्यादातर जवान लड़कों के कमरों में इनके पोस्टर लगाए जाते थे। बचपन में संघर्षशील फिल्मों में गजब का स्टारडम। उस दौर में जब फिल्में 15-20 हज़ार में बन जाती थी, कानन देवी की एक फिल्म की फीस 5 लाख थी। एक गाना गाने के 1 लाख लेती थी। एक फ़ैन पर इनका दिल आ गया तो उसे शादी कर ली। उस शादी का ऐसा विरोध हुआ कि लगभग पूरा कोलकाता ही इनके खिलाफ हो गया। आज के अनसुनी दास्तानों में वही बात कानन देवी की, जिन्होंने फिल्में छोड़ दी लेकिन कभी मेकर्स की गलत डिमांड नहीं मानी। माँ बाप की असल पहचान से अनजान थी कानन देवी। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा के गरीब परिवार में हुआ था। न पिता का नाम पता था न माँ का। इनके बायोग्राफी के अनुसार कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और राजोबाला ने पाला तो उन्हें अपने ही माता पिता समझने लगे। गोद लेने वाले रतन उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते थे और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जब कानन देवी मात्र 6 साल की थी तब उस पिता की भी मौत हो गई जिसने गोद लिया उसका भी हो गया निधन। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो माँ के जेवर थे वो भी रतन का कर्ज चुकाने में बिक गए। अब परिवार भूखमरी की हालत में था। किराए के घर से भी माँ बेटी को निकाल दिया गया क्योंकि किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। रजोबाला 6 साल की बेटी के साथ कोलकाता के अमीर लोगों के घर काम करने लगी और बेटी भी उनके छोटे मोटे कामों में मदद करवाने लगी। पढ़ाई की उम्र में कानन एक नौकरानी बन गई थी। जिन रिश्तेदारों ने मदद की वो रोज करते थे जलील। माँ बेटी की हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार उन्हें घर ले आया, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते थे। रिश्तेदारों के जुल्म बढ़ने लगे और एक दिन हद पार हो गई। रजोबाला के हाथों एक चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया। कानन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो माँ को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। कानन ने रोज जलील होने से बेहतर भूखा मरना समझा। 7 साल की कानन देवी ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी के घर में नहीं रहेगी। 7 साल की उम्र में किए गए इस फैसले पर कानन ताउम्र अमल किया। 2 शादियाँ की, लेकिन उन्होंने पति के घर रहने की बजाय पतियों को अपने घर में रखा। जब कानन स्टार बन गई तो वहीं रिश्तेदार उनसे मदद मांगने आए, लेकिन उस लोग की पक्की कानन ने मदद करने से इनकार कर दिया। माँ ने समझाया तो कानन ने मदद की, लेकिन कभी उन्हें माँ का अपमान करने वालों को माफ़ी नहीं दी। कानन देवी के बचपन में वापस लौटते हैं। रिश्तेदारों का घर छोड़ने के बाद कानन और रजोबाला हावड़ा लौट आए। वहाँ उन्होंने एक वैश्यालय में अपना रहना शुरू कर दिया। छोटे मोटे काम कर घर चलाते थे। समय गुजर रहा था लेकिन हालात नहीं बदले। माँ बेटी की आर्थिक हालात पर तरस खाते हुए एक फैमिली फ्रेंड तुलसी बनर्जी, स्टेज आर्टिस्ट जिन्हें कानन काका बाबू कहती थी, तो उन्होंने 10 साल के कानन का मदन थिएटर और ज्योति थिएटर में परिचय करवाया। कानन कम उम्र से ही बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। 10 साल की उम्र में फिल्मों में आई कानन देवी। मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उन्हें 5 रुपये महीने की पगार पर जयदेव फिल्म में साइन किया। फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। दरअसल कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपये का था, लेकिन थिएटर वाले उन्हें सिर्फ 5 ही रुपये देते थे। 1928-31 तक कानन ने चंद फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस, गीतकार धीरेन दास और कवि काजी नाजरुल इस्लाम के साथ कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं तो तवायफ थी या विदेशी। फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव नहीं किया जाता था। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्मों में आई और उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। सुंदर थी तो कई डायरेक्टर्स उन पर बुरी नज़र रखते थे, लेकिन कानन ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया।
कई फिल्मों हाथ से निकली और कई फिल्मों में निकाली गई। कानन बचपन में आर्थिक तंगी से चलते कभी स्कूल नहीं जा सके, लेकिन पैसे आते ही कानन ने अपने लिए पुराण, इंग्लिश, गणित, इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा। कानन ने शंकराचार्य, ऋषि प्रेम, जोरे बारात, विष्णु माया, प्रहलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। राधा फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए कानन देवी एक सुपरस्टार बन चुकी थी। ये अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। जब फिल्म का बजट 15-20 हज़ार था और टिकट करीब 30 पैसे हुआ करती थी, उस जमाने में कानन एक गाने के 1 लाख रुपए और एक फिल्म की 5 लाख रुपए फीस लेती थी। शादी की तो पूरा कोलकाता शहर हुआ खिलाफ। जब अशोक मैत्रा के पिता हेरंबा का निधन हुआ तो उन्होंने कानन देवी से समाज के खिलाफ जाकर 1940 में शादी कर ली। 25 साल के कानन ने जब 36 साल के अशोक से शादी की तो हंगामा मच गया। खबर आते ही पूरे कोलकाता शहर के लोग विरोध करने लगे। ब्रह्म समाज में एक नाचने गाने वाली हीरोइन बहू कैसे बन सकती है। 1949 में कानन देवी ने हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी की, जो बंगाल सरकार में एडीसी थे। दोनों की मुलाकात टोलीगंज, कोलकाता के एक स्कूल फंक्शन के दौरान हुई थी। 1949 में ही कानन ने बेटे सिद्धार्थ को जन्म दिया। शादी के बाद हरिदास ने सरकारी नौकरी छोड़कर कानन का साथ दिया और 1952 में उनसे प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दी। हरिदास ने कई हिट फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के पति के ही रूप में पहचाना गया। ये दोनों के झगड़ों का एक कारण बना। झगड़ों की वजह से बदलती गई और आखिरकार 4 अप्रैल 1987 को हरिदास ने कानन का घर छोड़ दिया। हरिदास ने कानन से रिश्ता तो खत्म कर दिया, लेकिन तलाक नहीं दिया। जब कानन बीमार रहने लगी तो हरिदास ने ही उनका इलाज करवाया। कानन के आई सर्जरी में भी हरिदास ने साथ दिया। लंबी बीमारी के बाद 17 जुलाई 1992 में कानन का निधन हो गया, लेकिन हरिदास ने उनके अंतिम संस्कार में आना जरूरी नहीं समझा।